स्वागत है आपका दी एचएफएफ अड्डा में। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में प्राइम सस्पेक्ट बनी रिया को लेकर एक बड़ी खबर आई है। पहली बार रिया की तरफ से सुशांत मामले पर कुछ कहा गया है, जिसमें सुशांत के परिवार को लेकर ही बड़े सवाल उठाए गए हैं। दरअसल रिया चक्रवर्ती के वकील ने पहली बार यह खुलासा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड करने से महज 6 दिन पहले वो एक्टर के घर से क्यों चली आई थी। वकील सतीश शिंदे के मुताबिक सुशांत अपनी मौत से पहले बहुत परेशान था। वो लगातार रो रहा था और अपने परिवार को फोन करके कहा था कि वो उसके पास आ जाए। जब उसकी बहन इस बात पर राजी हो गई और 8 जून को उसके पास रहने के लिए आई तो सुशांत ने रिया को कहा कि जब तक उसकी बहन यहाँ है तब तक वो अपने परिवार के पास चली जाए। मीडिया से खास बातचीत के दौरान रिया के वकील ने बताया कि सुशांत अपने परिवार को फोन कर रहा था और मुंबई से निकलने के लिए अपने फैसलों के बारे में बता रहा था और उन्हें अपने पास आने को कह रहा था। कई दिनों तक फोन पर सुशांत के रोने के बाद उनकी बहन मीतू 8 जून 2020 को उनके पास आकर रहने के लिए राजी हो गई। इसी वजह से सुशांत ने कहा कि रिया अपने परिवार के साथ रहे। रिया खुद अपनी एंजाइटी और पैनिक अटैक से परेशान थी। सुशांत की देखभाल करने के चलते स्थिति और बिगड़ गई थी। हालांकि रिया अपने परिवार के पास जाना चाहती थी, लेकिन वो सुशांत को छोड़ने में बिल्कुल भी सहज नहीं थी। हालांकि जब मीडिया ने सुशांत के लॉयर विकास सिंह से संपर्क किया तो उन्होंने इन बातों से इनकार कर दिया। उनके मुताबिक जो फैक्ट्स हैं बिल्कुल इसके उलट है। उन्होंने कहा कि सुशांत की बहन को वहां जाकर रहना पड़ा क्योंकि रिया सुशांत के पास से चली गई थी। उसे बताना चाहिए कि उसने क्यों सुशांत का नंबर ब्लॉक किया था यदि वो सुशांत के भले के लिए उसे छोड़कर गई थी। आपको बता दें कि मीडिया को दिए गए उस इंटरव्यू में वकील माने शिंदे ने उल्टा राजपूत के परिवार पर आरोप लगाया कि रिया का रिश्ता उनके परिवार के साथ तनावपूर्ण था क्योंकि उनकी बड़ी बहन प्रियंका के साथ एक अजीब घटना उनके सामने आ गई थी। इस घटना को रिया ने अपने वकील के साथ भी शेयर किया है, जिस पर बात करते हुए मनीष शिंदे ने कहा कि अप्रैल 2019 की रात रिया और प्रियंका एक पार्टी के लिए बाहर गए थे। प्रियंका, जिन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, वो मर्दों और औरतों के साथ अजीब बर्ताव कर रही थी। रिया ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें सुशांत के घर वापस चलना चाहिए। वापसी की बात पर वो शराब पीती रही, जबकि रिया वापस आ गई क्योंकि उन्हें अगले दिन शूट पर जाना था। रिया सुशांत के कमरे में सोई हुई थी जब वो अचानक जाग गई क्योंकि उन्होंने पाया कि प्रियंका उनके बिस्तर में सो रही है और अजीब हरकतें कर रही हैं। रिया बहुत ज्यादा शॉक्ड थी। उन्होंने तुरंत उन्हें कमरे से चले जाने को कहा। नतीजा ये हुआ कि रिया ही घर से चली गई। जब बाद में रिया ने सुशांत को ऐसा करने की वजह बताई तो उनका अपनी बहन से इस बात पर झगड़ा हो गया। हालांकि आपको यह भी बता दें कि जब ये बात निकलकर सामने आई तो सोशल मीडिया पर लोग रिया को जमकर ट्रोल करने लगे, कहने लगे कि वो अपने स्टेटमेंट्स में और कितना गिरेंगी। पहले भी वो एक पेंटिंग का हवाला दे चुकी हैं कि एक पेंटिंग को देखने के बाद सुशांत का दिमागी संतुलन बिगड़ गया था, जिस पर भी लोगों ने रिया की जमकर क्लास लगाई थी। और अब रिया का आरोप कि सुशांत की बहन प्रियंका ने नशे की हालत में उन्हें बेड पर गलत तरीके से छूने की कोशिश की, ये सब रिया खुद को बचाने के लिए कह रही है। वहीं इस मुद्दे पर सुशांत के परिवार की तरफ से क्या बोला गया है वो भी जानिए। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने इन बातों को खारिज किया है और कहा है कि इस बारे में मेरा बहुत ही सटीक जवाब यह है कि वो झूठे आरोप लगा रही है। सुशांत ने इस बात के लिए बाद में अपनी बहन से माफी भी मांगी थी। पूरे परिवार को पता है कि ये झूठा आरोप है। आपको बता दें कि इंटरव्यू में माने शिंदे ने बताया कि रिया सीबीआई जांच के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने बिहार पुलिस में दर्ज कराए गए एक अनैतिक केस को चुनौती दी है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि रिया ने कभी भी महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे से ना तो मुलाकात की और ना ही मिली है। हालांकि वो ठाकरे के अच्छे दोस्त डीनो मौर्य को जानती है सोशली, क्योंकि वो इंडस्ट्री में काफी सीनियर हैं। दोस्तों, रिया के वकील माने शिंदे के इन बयानों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।